वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर शहजाद अकबर के हवाले से नून लीग कहती है कि लंदन में इनके ऊपर केस करेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा बिल्कुल यकीनन करें। इतला ख़बरें आ रही हैं कि शायद कुछ वकला से उन्होंने मुशावरत की है कि लंदन में आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, तो उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो कह रहा हूँ मुशावरत वहाँ करके ख़र्चा इनको हुआ, मुझसे मुशावरत कर लेते, मैं इनको बता देता लंदन में मुकदमे कैसे करने। अच्छा, वो तो करते हैं। ये आपने कुछ चेक्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, ये एरा का रिलेटेड चेक है, इसका क्या मामला है? ये किसको दिया गया चेक? ये देखिए, ये जो बात कल ये स्टोरी आई है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये स्टोरी जो इसके अंदर चीज़ बयान की जा रही है वो इनकी ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जिसके अंदर 26 मिलियन डॉलर से ज़ायद पैसा लॉन्डर हुआ है इनके पर्सनल अकाउंट्स में, जिससे पर्सनल एसेट्स बनते हैं और वो एसेट्स फिर फर्दर ये अपनी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अब बिलियंस में चली गई हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो टीटी वाले पैसे आ रहे हैं, इसके साथ साथ इसी पूरे जो खानवादा, ये पूरा एक, मैं समझता हूँ एक ग्रुप है, एक ग्रोह है। उस ग्रोह के जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर किक बैक कमीशंस भी हैं। एक मामला उसमें जो था कि डिफिड की एक फंडेड प्रोजेक्ट एरा है, उसमें एजुकेशन का फ़ंड था, बाकी दीगर फ़ंड से पंजाब में, उस फंड की मद में भी जालसाजी हुई और उसके अंदर खुर्द बुर्द हुई। उस खुर्द बुर्द के अंदर अली इमरान जो दामाद हैं वज़ीर आज़म साहब, साबका वज़ीर आला के, जिनको उन्होंने ख़ुद मफरूर कराया ये केसेस शुरू होने के बाद, उन्हें गैर कानूनी और अदायगियाँ की गई इरा के फ़ंड के अंदर से। अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी इसमें कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई, दूसरी तरफ ये मैंने आज डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, ये 3 चेक्स सिर्फ मैंने दिखाए हैं, ये पूरा ट्रेल मौजूद है कि ये 3 चेक्स अली एंड कंपनी, जो कि अली सुलेमान की कंपनी है, उसको अदा किए जाते हैं नवीद अकराम की तरफ से, जो कि डायरेक्टर था एरा के अंदर, और वो उसने कुल 13 करोड़ रुपए की रकम इस फंड्स में से अदा की है अली इमरान को। अब बात यह है, ये कम्प्लीटली अनऑथोराइज्ड पेमेंट थी, कोई इसकी ऑथोराइजेशन नहीं हुई, कोई अली इमरान वजह क्या थी? इसको अली इमरान को क्यों उठा के पैसे दे दिए? मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर खुद बुर्द कर रहा हूँ और नवीद इकराम ने 1 अरब रुपए की खुर्द बुर्द की है और उसने प्ली बारगेन की है जिसने 1 अरब रुपया अदा किया है, वो जब ये सारी खुर्द बुर्द कर रहा था तो उस वक़्त वो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के दामाद को क्यों ये अदायगियाँ कर रहा था? चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन 13 करोड़ के अलावा इसी के एक जिस और कंपनी में, 56 कंपनियों में भी ये बंदा मुलज़म था, एक और कंपनी के अकाउंट में से अली इमरान को एक ऐसे प्लाजा की कराया जा रहा है जो प्लाजा उस वक्त तामीर भी नहीं हुआ था। ये वाला केस वाइडली रिपोर्ट हो चुका है। जब ये सब चीज़ें मंजर आम पे आना शुरू हुई तो अली इमरान साहब जहाज़ में बैठ के बिल्कुल मफरूर हो जाते हैं, जैसे उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज, जब उनकी टीटियाँ खुलनी शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अरसाल की नैब को, उसके बाद से ये भी मफरूर हो गए हैं। तो ये वो सबूत हैं जिसके ऊपर जो कल रिटेलिएशन आई कि इसमें तो जी कोई करप्शन नहीं हुई। तो मैंने सिर्फ आज 3 सबूत दिखाए हैं, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। अगर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी एक है, मिसेस अली एंड कंपनी, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक के हवाले से ये दिया जा रहा है, ये किस मामले के लिए? पेमेंट्स ये भी एरा के लिए, ये भी एरा के फंड से हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, पकड़े यहाँ से जाते हैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं अर्शद साहब। एक ये है कि जी मैं कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, काम भी करता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी रिश्वत अगर दे देता हूँ तो इन एडिशन टू है। यहाँ तो ये मामला है डकैती का, कोई ठेका नहीं है, कोई सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अली एंड कंपनी का एरा के साथ, लेकिन इसके बावजूद एरा के अकाउंट में से पेमेंट होती है। ये कैसे? इसी को तो एरा में इतने सारे लोग बैठे थे, किसी को नजर नहीं आ रहा। इसी के लिए तो ये पकड़ा गया ना। नवीद इकराम जब पकड़ा गया, नवीद इकराम ने बड़े पैमाने के अंदर इस पे चोरियां की हुई थी। जब नवीद इकराम पकड़ा गया तो सबसे पहले इनके दौरे हुकूमत में पंजाब एंटी करप्शन ने उसको पकड़ा। जब उसको एंटी करप्शन ने पकड़ा और उसने बोलना शुरू किया, जी मैं चोरी कहाँ से करता था, मैं तो वज़ीर आला के साहबजादे को चोरी करके देता था, और उसके उसने सबूत दिखाने शुरू किए। उसके बाद वो बंदा गायब हो जाता है और 2018 में दोबारा उसको बाजियाब होता है। वो केस नैब टेकअप करता है और जब नैब के पास जाके अपनी पूरी दास्तान सुनाता है, वो प्ली बारगेन करता है। वो अपने 1 अरब के बनाए 18-19 ग्रेड का एक अफसर है और उसके 1 अरब रुपए के सासे हैं। सेंटोरस जैसी बिल्डिंग में उसने फ्लैट्स लिए हुए हैं। तो उसने कहाँ से लिए? तो काफ़ी सारी तादाद है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे पास तफसीलात है, मैं सुना देता हूँ अगर आप चाहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड ही हूँ और नाज़रीन भी यकीनन होंगे कि जनाब एरा के अकाउंट से ये पैसे जा रहे हैं। एरा बनाया किस लिए गया था? अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, जो जल्जले से मुतासिर लोग हुए थे उनकी इमदाद के लिए। तो ये वाला पैसा जो जल्जला जदगान थे उनके रिहेबिलिटेशन का पैसा वज़ीर आला पंजाब के दामाद के अकाउंट में
बगैर कोई काम किए चला गया। शायद उन्हें भी इमदाद की ज़रूरत है, शायद इसलिए चला गया। देखिए, ये फ़ंड इस्टेब्लिश होता है 2005 के ज़लज़ले के बाद, जिसमें बहुत सारे हमारे ममालिक ने इसके अंदर हमें डोनेशंस दी, क्योंकि उस वक्त काफ़ी बड़ा ज़लज़ला आया। उसके बाद फिर जितने भी डिज़ास्टर्स आते रहे जो पूरे पाकिस्तान में थे, सैलाब भी थे, इस फ़ंड के तहत रिहैबिलिटेशन की जाती थी। इरा का इदारा आज भी कायम है, उसके अंदर फ़ॉरेन फंडिंग भी आती थी। उस फंड की मद में से ये चोरी होती रही और ये 2000 अच्छा सबसे ज़रूरी बात है, पहली चीज़ इनकी तरफ से ये आई कि वो जी 2005 में ज़लज़ला आया था, आप तो उस वक्त हम तो एग्ज़ाइल में थे। आप इन चेक्स को देख लीजिए, ये डेट्स देख लें, 6 सितंबर 2012 की डेट है, 15 जुलाई 2011 की डेट है, 12 मार्च 2013 13 मिलियन का चेक है। ये वो डेट्स हैं, ये तो 11, 12, 13 में पेमेंट्स हुई हैं, कुल मिला के ये 13 करोड़ रुपए की पेमेंट्स ये वो दौर है जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, वजीर आला पंजाब थे और ये दामादे आला थे। वो खादमे आला थे, ये दामादे आला थे, और दामादे आला ये गुल खिला रहे थे। एक और चीज़ बड़ी इसमें मजाका खेस है, शहबाज शरीफ साहब को मैंने ये भी सुना है और इनकी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि जी नवीद इकराम को तो हमने पकड़वाया था। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, नवीद इकराम गरीब का बच्चा था, उसको आपने पकड़वा दिया। वो जिसके लिए चोरी कर रहा था, जिसके लिए डाका मार रहा था फंड के अंदर, उसे आपने मुल्क से फरार करा दिया। अली इमरान को टोटल कितने पैसे एरा में से गए? कुछ एरा में से 13 मिलियन गए हैं। 13 करोड़ 131 मिलियन, 13 करोड़ रुपए। 13 करोड़ रुपए सिर्फ एरा में से गए जी, जो ज़लज़ला ज़दगान थे और 2011 की ये चेक्स हैं। इसके अलावा भी चेक्स मौजूद हैं, इसके अलावा भी चेक्स पूरा मनी ट्रेल मौजूद है। कुछ पेमेंट्स उसने वाया अपने अकाउंट्स की है, जो खुद उसने, क्योंकि आज खुद उसने 50 करोड़ रुपया चोरी किया था सिर्फ एरा के फंड में से, जो उसने खुद अपने बयान में कबूल किया। वो पैसे उसने वापस किए और प्ली बारगेन की नैब की अदालत में 1 अरब रुपए की रिकवरी हुई है, 1 अरब रुपए की नवीद कामरान से, जो इस अली इमरान के लिए चोरी करता था। अब ये इमेजिन कीजिए, अगर अली इमरान को पकड़ लिया जाता है तो उससे रिकवरी कितनी होगी। और वो रिकवरी आज भी हमने वादा किया है, जितनी इनसे रिकवरियाँ होंगी इंशाल्लाह एहसास प्रोग्राम में देंगे ताकि गरीबों के ऊपर खर्च हो सके। राइट। और नाज़रीन, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कि अगर इन रिकवरीज़ का अंदाज़ा लगाया जाए तो जो प्ली बारगेन में जिन जायदादों को उन्होंने कबूल किया और जो सरेंडर की, और साथ अली इमरान के साथ जो मामलात इतराफ़ किया नैब के सामने, वो क्या था, आइए इन जायदादों की तफसील मालूम करते हैं।